अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदनः। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, इस तरह अर्जुन ने अपनी ग्रीफ शोक उन्होंने कृष्ण से शेयर किया और ये बातचीत करते हुए दया से भर गया, ओवरवेल्म्ड हो गया और उसके आंखों से आंसू बहने लगे और इतना ज्यादा आंसू बहने लगे कि उसके आंखों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो इस तरह दुखी अर्जुन को मधुसूदन ने कृष्ण ने बोला। श्री भगवान वाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्य मकीर्तिकरम अर्जुन। भगवान कृष्ण ने बोला, हे अर्जुन, कहां से तुम्हें इस तरह के कश्मल डिल्यूजन तुम्हारे अंदर आ गया? ऐसे समय पर आया जो कि बहुत ही क्रिटिकल टाइम है, विषम है। कोई भी आर्य व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति, एक ग्रेट पर्सन कभी ऐसा व्यवहार नहीं करता और ये व्यवहार स्वर्ग पाने के लायक नहीं है। और इस व्यवहार से अकीर्ति, तुम्हारा अपयश भी बहुत होता है अर्जुन। तो क्या भाव है? संजय अपने महाराज धृतराष्ट्र को बात बताते जा रहे थे। प्रथम अध्याय में अर्जुन ने जो जो अपनी डिलेमाज हैं वो कृष्ण को जो शेयर किया, संजय ने वो सब धृतराष्ट्र को बताया। अब अर्जुन की जब बात खत्म हो गई तो संजय कहते हैं, कंक्लूड करके, इस तरह अर्जुन ने अपनी बात रखी और बहुत ज्यादा अंदर उसको कंपैशन से भर गया था, दया से। दया किसके प्रति? इन लोगों के प्रति दया, मतलब किसी को नहीं मारने की जो जो इच्छा है, किसी को नुकसान ना पहुंचाने की जो भाव है, उस भाव से ओवरवेल्म्ड हो गया था। और इतना ज्यादा हो गया था कि उसके आंखों से आंसू बह रहे थे और आंसुओं से उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इस तरह दुखी अर्जुन को देख करके कृष्ण ने बोला, गलत टाइम पर और ऐसे टाइम पर तुम्हें इस तरह के डिल्यूजन, मोह कैसे आ गया? और ये जो तुम्हारा व्यवहार है, जो तुम्हें लगता है कि तुम कुछ बहुत हाई क्लास की बात कर रहे हो, ये डिल्यूजन कहलाता है, मोह कहलाता है। और ये किसी भी आर्य श्रेष्ठ ग्रेट पर्सन के द्वारा के व्यवहार नहीं होता। इट्स नॉट ए काइंड ऑफ बिहेवियर दैट नॉर्मली ग्रेट पीपुल शो। और अस्वर्ग्यम, स्वर्ग किससे मिलता है? अच्छा कर्म करने से, धर्म करने से। नर्क किससे मिलता है? स्वर्ग मतलब सुख आनंद, नर्क मतलब दुख सफरिंग। किससे मिलता है? बुरे कर्म करने से। और तुम्हारा ये जो व्यवहार या जिस तरह के तुम्हारा सोच है, ये अस्वर्ग्य है। ये स्वर्ग पाने वाला अर्थात धर्म या पुण्य कैटेगरी में नहीं आता। और केवल इतना नहीं, अकीर्तिकर भी, अर्थात इसमें अपयश भी तुम्हारा बहुत होगा। लोगों में तुम्हारी बदनामी बढ़ेगी। लोगों में क्या बदनामी होगी? लोग क्या कहेंगे? कायर है, कावर्ड है, डर गया। सामने भीष्म, द्रोण, कर्ण, बड़े बड़े वॉरियर है। अर्जुन घबरा करके छोड़ दिया बहाना बना के कि अब मैं नहीं लड़ूंगा। और बहाना बनाते कैसे हैं? आपको पता है ना, दुनिया में जितने भी बुरे लोग हैं वो आपको खूब मारेंगे, पिटेंगे, आपको टॉर्चर करेंगे। जब उन पर अत्याचार हो जाए तो क्या करते हैं? विक्टिम कार्ड खेलते हैं। फिर वो यूनिवर्सलिटी की बात करेंगे, फिर वो ह्यूमैनिटी की बात करेंगे। अभी भी आप देख रहे होंगे
इंटरनेशनल स्टेट में जिन लोगों ने क्रुएलिटी की सारी लिमिट क्रश कर लिया, अब उनके सपोर्टर बोल रहे हैं देखो लड़ाई नहीं करनी चाहिए, टेक केयर ऑफ द ह्यूमैनिटी। भाई तब ह्यूमैनिटी कहाँ थी जब ये कर रहे थे? हमेशा ध्यान रखिए, धर्म की बातें वही लोग जोर जोर से बोलते हैं, नोट करिए, जो बड़े पापी होते हैं। ह्यूमैनिटी की बात वही लोग जोर जोर से बोलते हैं जो खुद नॉन ह्यूमन बिहेवियर करते हैं। धर्म बोलने की बात नहीं है, आचरण का विषय होता है। इसीलिए हमारे यहाँ उसके लिए जो शब्द है, बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है, ध्यान दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है, और वो शब्द है धर्म ध्वजी। ध्वज कहते हैं फ्लैग, द फ्लैग ऑफ धर्म। आप कहेंगे कोई अच्छी चीज होगी, फ्लैग ऑफ धर्म, इसका मतलब क्या है धर्म ध्वजी का, पता है? हिपोक्रेट। जो धर्म का जो एक्सटर्नली धर्म धर्म दिखाता है, कपड़े शो करता है कि ये बड़ा धार्मिक है, माला पहना, अब मैं हिंदू धर्म की बात करता हूँ, दूसरे को क्यों करेंगे, वो अपने आप करेंगे। आप माला पहने हुए हो, लंबे चौड़े तिलक लगा रखे हो, कपड़े पहन रखे हो, मतलब जो भी, मतलब पब्लिक दिखे, है ना, और बड़ी बड़ी बातें धर्म की करते हो, हमारे शास्त्रों में कहा जाता है ये धर्म ध्वजी होते हैं, जो धर्म को एग्जीबिट करते हैं। और धर्म ऐसा क्यों कहा जाता है, आप कहें इसका क्या मतलब है, ऐसे ऐसी उनकी आप निंदा करता है कोई शास्त्र? नहीं, धर्म का डेफिनेशन में जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस में होता है। सच बोलना पड़ता है, सच के बारे में लेक्चर देना नहीं होता। बात समझे, माफ करना होता है, माफ के बारे में बताना नहीं होता। तो बताएंगे आपको, आपके टीचर बताएंगे, आपके गुरु बताएंगे, जो पढ़ा रहे हैं वो बताएंगे। तो जो भी धर्म है ये प्रैक्टिस की चीजें हैं, ये शो करने की चीजें नहीं है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में धर्म ध्वज शब्द कहा जाता है उन लोगों के लिए जो धर्म के बारे में बहुत बोल। नंबर टू, आजकल के आप जो थोड़ा बहुत आप पॉलिटिकल डिस्कोर्स को देखते हैं, दुनिया में किसी भी देश के पॉलिटिकल डिस्कोर्स को, आपके पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ना हो, पर आप यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, कॉलेज में पढ़े होंगे, यहां भी ये डिस्कोर्स होता है, लिबरल, फ्रीडम ऑफ स्पीच। आपको पता है, मैं गारंटी के साथ आपको कहूंगा, जितने भी लोग जोर जोर से फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, जो लिबरल है, आप उनके साथ, वो कभी भी किसी लेफ्टिस्ट प्रोग्राम में किसी राइटिस्ट को बोलने ही नहीं देते, दुनिया में कहीं नहीं देते, ना भारत में, ना यूएसए में, ना ऑक्सफोर्ड में, ना हार्वर्ड में। आपको पता चला अभी एक सर्वे आया, इंटरनल सर्वे हार्वर्ड का, मोस्ट इंटॉलरेंट यूनिवर्सिटी, उसमें हार्वर्ड का नाम है। और हार्वर्ड वो जो लिबरल का गढ़ है, फोर्ट है। क्यों आया पता है? वन ऑफ द, क्यों? क्योंकि जहां जहां लिबरल डोमिनेट करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की सबसे ज्यादा झंडा फहराते हैं, वहां जो जो उनसे एग्री नहीं करते हैं उनको वो प्लेटफॉर्म ना देते, ना डिबेट में उनको सामने रखते, बोलने देते, ना उनकी मीटिंग को खराब करने के लिए पूरी कोशिश करते। भारत में भी वही है, दुनिया में सब जगह। और नंबर टू, दुनिया में जितने भी टेररिस्ट अटैक या टेररिज्म करा जाता है, उन सबको सपोर्ट करने वाले यही
यही यही यूनिवर्सल वैल्यू पर लेक्चर देने वाले लोग होते हैं। एवरी सिंगल पर्सन टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल वैल्यू इज ए प्रो टेररिस्ट। क्या फर्क, क्या कॉम्बिनेशन है। क्योंकि जो यूनिवर्सल वैल्यू को प्रैक्टिस करता है वो बड़ा बड़ा लेक्चर नहीं देता, वो उसकी प्रैक्टिस है। यूनिवर्सल वैल्यू को बोलना क्यों पड़ता है? जब अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है। तो पीपुल आर मेकिंग द यूनिवर्सल वैल्यूज एज शील्ड। अपने को बचाव के लिए यूनिवर्सल वैल्यूज की सपोर्ट लिया जाता है। बात समझ में आती है? धर्म का आचरण करना एक अलग चीज है, और धर्म के बारे में दूसरों को लेक्चर देना बिल्कुल अलग चीज है। और यही बात कृष्ण ने कर्ण को भी कहा था। यही बात आज पिछले 3-4 दिन से भी हम सुन रहे हैं, इजराइल और हमास की प्रॉब्लम में भी। ये जो धर्म ध्वज, ये शब्द याद रखिए, इंटरेस्टिंग शब्द, धर्म ध्वज, है ना। फ्लाइंग द फ्लैग ऑफ धर्म, धर्म मतलब यूनिवर्सल वैल्यू, ये एक तरह के डिल्यूजन होता है। हे अर्जुन, अच्छे लोगों का ये काम नहीं होता कि वो विषम परिस्थिति में, जब क्रिटिकल सिचुएशन हो, वहां इस तरह की बातें करें। और ये कोई धर्म नहीं है जिससे तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। धर्म का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? स्वर्ग। स्वर्ग क्या है आगे चर्चा करेंगे, मैं उसमें स्वर्ग नर्क पर जाऊंगा तो फिर काफी टाइम बीत जाएगा। तो अधर्म पाप करने से नर्क मिलता है। इस तरह के व्यवहार से किसी को स्वर्ग या सुख या अच्छी चीजें नहीं मिलती है। जब आप धर्म को, यूनिवर्सल वैल्यूज को एक एक कवर बनाते हो, मास्क बनाते हो, इट डजंट हेल्प यू, ये आपको हेल्प नहीं करता। यूनिवर्सल वैल्यू या धर्म तुम पार्ट ऑफ तुम्हारा लाइफ पर्सनालिटी होनी चाहिए। जो तैत्तिरीय उपनिषद या हमारे शास्त्रों में धर्म के बारे में जो शब्द आता है, धर्मम चर, सत्यम वद, क्या बोला? सच बोलो, धर्म का आचरण करो। धर्म पर बोलने के लिए नहीं कहा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। अर्जुन ने पूरे जिंदगी में जो जो किया, इंटरेस्टिंगली ध्यान रखिए, अर्जुन ने जो जो आचरण किया, अभी जो बोल रहा है जस्ट अपोजिट बोल रहा है। अभी जो बोल रहा है वो सब यूनिवर्सल वैल्यूज है, अच्छी चीजें बोल रहा है। पर उसकी लाइफ में ये पहले कभी इस तरह के प्रैक्टिस में नहीं दिखाई दिया ना। इसीलिए है अर्जुना, इस तरह के चीजों से ना तुम्हें कोई स्वर्ग मिलने वाला, ना जो ग्रेट लोग होते हैं इस तरह के व्यवहार करते हैं, और प्रैक्टिकली भी आपका अकीर्ति, इससे कोई फेम भी नहीं मिलेगा। उल्टा लोग कहेंगे ये कावड़ है, डरा हुआ है, और डरा हुआ व्यक्ति हमेशा इसी तरह की बातें करता है। क्लैव्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते, शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परन्तप। हे परंतप, शत्रुओं का नाश करने वाला, तुम उस इम्पोर्टेंसी का शिकार मत बनो, ये तुम्हारे में अच्छा नहीं लगता। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, अपनी इस छोटी मेंटल वीकनेस को त्याग करके उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ। हे परंतप, कृष्ण देखिए गीता में ये जो एक दूसरे को एड्रेस करते हैं ना, उसमें बहुत केयरफुली वो वर्ड व्यास चूज करते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा एड्रेस में? हे शत्रु को विनाश करने वाला, है ना। तो अर्जुन की जिंदगी किस में बीता है? शत्रुओं को नाश करने में, मारने में बीता है। तो शत्रुओं को, ऐसा नहीं कि तुम कोई सन्यासी हो, वैरागी हो,
है ना, तपस्या में बैठते हो, योग दर्शन का, योग का पालन, यमन नियम का पालन करके रहते हो, तुम वो नहीं हो। और ये तुम्हारा प्रोफेशन भी नहीं है। तुम तो शत्रुओं को मारने वाले हो, हमेशा से रहे हो। और अब जो शत्रु को मारता है, कौन शत्रु को मारता है? देखिए, ये हमारे आपकी बात नहीं हो रही है, प्रोफेशन की बात हो रही है। तुम सोल्जर हो, वॉरियर हो, या राजा हो, या आर्मी का कमांडर हो, यही लोग, इन्हीं का जॉब है ना ये सब करना। तुम वही हो। अब तुम लड़ाई के बीच में, लड़ाई शुरू होने है और चीफ ऑफ कमांडर कह रहा है कि देखो, लड़ाई करना बुरी बात है, काफी लोग मारे जाएंगे, ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो धर्म की बात नहीं है। तो क्या होगा? तुम्हारा व्यवहार ऐसा ही है, ये तुम्हें, तुम्हारे नेचर को, व तुम्हारे कैरेक्टर को, तुम्हारे जॉब को ये शूट नहीं करता। इसीलिए इस मेंटल वीकनेस को त्यागो और खड़े हो जाओ। अब जब कृष्ण ने थोड़ा बहुत डांट के ये दो तीन श्लोक बोला, दो तीन बातें बोली, तो अर्जुन अपने आप को डिफेंड करके अगला जो बोल रहे हैं, अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, कृष्ण, तुम मधुसूदन हो, मधु को मारने वाला, अरिसूदन शत्रुओं को मारने वाला, पर मेरा प्रॉब्लम है, कथम भीष्मम द्रोणम संख्ये प्रतियोत्स्यामि, मैं लड़ाई में, संख्य कहते हैं बैटल, वार, लड़ाई के मैदान में भीष्म जो मेरे ग्रैंडपा हैं, पितामह, दादाजी, अपने ही दादाजी, द्रोण कौन है? मेरे गुरु हैं, इन दोनों को मैं अपने अस्त्र शस्त्र से, वेपन से कैसे मारूं, पुजार रहूं? ये दोनों तो मेरे पूजा के लोग क्या है कि तो मुझे पूजा करनी चाहिए, एक दादाजी और एक गुरुजी। आप अरिसूदन और मधुसूदन हो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कृष्ण में आपने मुझे कहा परंतप, शत्रु को नष्ट करने वाला, आप भी अरिसूद, अरि कहते हैं शत्रु, एनिमी, सूदन मतलब मारने वाला, आप भी शत्रुओं को मारने वाला हो। पर जिस बात की आप मुझे कर, जो बात आप मुझे कर रहे हो, मेरे सामने शत्रु नहीं है, दादाजी मेरे खुद के हैं, मेरे गुरुजी, खुद के ही गुरुजी हैं द्रोण, उनको कैसे मैं मारूं? अरे आपने कभी, आपको ऐसा मौका मिला, आप शत्रुओं को मारते रहे, मुझे कह रहे हो कि भाई दादाजी, गुरुजी, इनसे भी लड़ लो। ये डिफरेंस है कृष्ण। और मैं भी शत्रुओं को मारने वाला रहा, राजी मानता हूं, पर यहाँ शत्रु नहीं है, यहाँ तो रिश्तेदार हैं, गुरु हैं, ससुर हैं, दादा है, मामा है, चाचा है, इनको कैसे मैं मारूं? तो बात तो बड़ी सही है। गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुन्यैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। गुरुन् अहत्वा ही महानुभावान, हे कृष्ण, मैं अपने गुरुजनों को मारे बिना भीख लेकर के जिंदा रह जाऊंगा, पर ऐसे गुरुओं को मार करके, इनके खून, ब्लड से भरा हुआ राज्य भोग करके क्या फायदा? शब्द देखिए, गुरून, दो बार गुरु शब्द आया। और बहुत बार मैंने आप लोगों को समझाया, संस्कृत में गुरु, जो जो आज आजकल गुरु पूर्णिमा, गुरु जी, गुरु गुरु करते रहते हैं, संस्कृत में गुरु शब्द टीचर के लिए यूज नहीं हुआ है। किसके लिए यूज हुआ है? बड़े लोगों के लिए, जो भी हमसे बड़े हैं। दादाजी भी गुरु हैं, पिता भी गुरु है, माता भी गुरु है, दादी भी गुरु है, टीचर भी गुरु है।
आपका राजा भी गुरु है, जो भी आपसे बड़े हैं, एनीवन हु इज ग्रेटर देन यू। गुरु की लिटरेरी मीनिंग होता है हेवी। हेवी, जो भी आपसे ज्यादा हेवियर है, ज्यादा वजनदार है, को हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन को, गुरुत्व आकर्षण, द अट्रैक्शन ऑफ द हेवी। हेवी चीज को खींचना। इसमें भी देखेंगे अर्जुन क्या कह रहा है। मैं अपने गुरुओं को, गुरु तो यहाँ द्रोण है, कृपाचार्य दो ही है, तो इतने सारे गुरु कहाँ है? वो जो भी बड़े बड़े मामा चाचा जो कोई भी है, सब गुरु है। गुरुजन जो कहते हैं ना, हमारे यहाँ गुरुजनों को श्रद्धा करो गांव में, मतलब सिर्फ गुरु को नहीं, अपने से बड़ों का रेस्पेक्ट करो। तो अर्जुन कहते हैं अपने गुरुजनों के, बड़े लोगों को मार के, उनकी ब्लड से लथपथ राज्य को भोगने से अच्छा है कि मैं भीख मांग करके गुजारा करूं। न चैतत विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। हमें नहीं पता, न विद्मः, कि हम जीतेंगे या हारेंगे, हम जीतेंगे या वो हमें हराएंगे। हम ये भी नहीं जानते कतरन्नो गरीय, हमारे में से बेटर कौन है, हम पांडव बेटर हैं या कौरव बेटर हैं, ये भी हम नहीं जानते। यानी वह हत्वा न जिजीविषाम, पर इतना जानता हूं कि जिनको मार के हम जिंदा रहना नहीं चाहते हैं, लड़ाई के मैदान में वही सामने खड़े हैं। मैं कंफ्यूज्ड हूं, मुझे नहीं पता। ध्यान दीजिए इन शब्दों को, आगे का जो दो चार श्लोक है बड़े इंटरेस्टिंग है। जो गीता आपकी शुरुआत होगी तो उसकी ये जमीन बेडरॉक बनेगा। मुझे नहीं पता मैं जो कर रहा हूं, कह रहा हूं, वो अच्छा है या जो कौरव कर रहे हैं वो अच्छा है। मुझे ये भी नहीं पता कि लड़ाई में हम जीतेंगे या वो जीतेंगे। पर जो चीजें मुझे पता है, जिन लोगों को मार के कोई भी खुश नहीं होना चाहेगा, ऐसे रिलेटिव सामने खड़े हैं लड़ाई के मैदान। ये जो शुरुआत हुई पांचवें श्लोक से, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट? अपनी इग्नोरेंस, अपनी लिमिटेशन। ज्ञान, ध्यान दीजिए, ज्ञान वही देता है जो जानता है, उसी को दिया जाता है जो ये जानता है कि मैं ये चीजें नहीं जानता। A person who knows his own limitation or ignorance, only he or she deserves to learn or to know something. जो अभी तक ये तैयार नहीं मानने के लिए कि मैं नहीं जानता हूं, वो जीरो डिजर्व करता है कुछ सुनने के लिए, क्योंकि आप उसको कितना भी पढ़ाओ सिखाओ, वो नहीं सीखने वाला, जानने वाला। क्यों? उसको उसको ये पता ही नहीं कि मैं नहीं जानता हूं। सो मैं हमेशा एक स्टेटमेंट बोलता हूं, ignorance of ignorance, the most dangerous thing. Being an ignorant is not a bad thing. हर मनुष्य किसी ना किसी टॉपिक में इग्नोरेंट है, अज्ञानी है, और हम सब पैदाइशी बाय बर्थ भी इग्नोरेंट हैं। तो इग्नोरेंट होना बुरी बात नहीं है, पर मैं इग्नोरेंट हूं, इसका अगर इग्नोरेंस है, फिर आपका ब्रेन लॉक्ड है। आपको कोई नहीं सिखा सकता, कोई समझा नहीं सकता, कोई आपको एजुकेट नहीं कर सकता। तो जब तक कि आप खुद न जानो, न मानो कि हाँ मेरी लिमिटेशन है, मैं इस चीज के बारे में
100% कंफर्म नहीं हूं या बिल्कुल नहीं जानता हूं, तब तक तुम किसी का सुनने वाले नहीं हो, ना समझने वाला तो दूर की बात, सुन भी लो तो समझने वाला तो बिल्कुल नहीं हो, और समझ भी लो उसको डाइजेस्ट करने वाला तो बिल्कुल जीरो है। यहां से शुरू होती है गुरु और शिष्य की जो एक डेफिनेशन आपको समझाते जाएंगे। अर्जुन फर्स्ट चैप्टर में खुद अपना दुख सुनाया, एक डिप्रेशन में था, तो डिप्रेशन में जो भी होता है व्यक्ति अपनी अच्छाई बुराई जो जानता है बल दिया। कृष्ण ने थोड़ी सी कान मरोड़ा कि भाई देखो ये कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो ये ऐसा नहीं होता है। अच्छा चलो, अगर मैं मानता हूं कि मैं नहीं जानता, ये नहीं जानता, ये नहीं जानता, पर देखिए सामने तो रिश्तेदार खड़े हैं, कैसे मारूं? तो एक स्टेप वो अपनी इग्नोरेंस को एक्सेप्ट करने लगा कि भाई चलो मैं कम से कम इतना तो मानता हूं कि सामने रिश्तेदार है, कैसे मारो? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां प्रपन्नम। अर्जुन ने कहा, मैं धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म क्या है उसके बारे में मैं पूरी तरह डिल्यूटेड हूं, मोहग्रस्त हूं। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, मेरा जो नेचर है वो ओवरवेल्म्ड हो चुका है, किससे? ये जो मेंटल वीकनेस से, जो इमोशन से। इसीलिए त्वाम पृच्छामि, तुम्हें पूछ रहा हूं, यत् श्रेयस्या, जो सही हो, जो अच्छा हो, जो बेस्ट हो, निश्चितम, और जो तुम्हें तुम्हें पक्का आप श्योर हो कि यही सही है, ब्रूहि तत्, वो मुझे बताओ। शिष्य ते अहम, मैं तुम्हारा शिष्य बनता हूं या तुम्हारी विद्यार्थी स्टूडेंट बनता हूं। शाधि माम त्वाम प्रपन्ना, मैं तुम्हारे शरण में रिफ्यूज में जाता हूं, तुम मुझे अपना डिसाइपल बनाओ और मुझे शाधि सिखाओ, बताओ। शिष्य, सीखने की इच्छा जब होगी तो सीखने की इच्छा कब होगी? जब आपको या हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि मैं इस चीज के बारे में नहीं जानता। जब तक आपको ये ज्ञान ना हो कि मुझे मेरा अज्ञान है, बात समझ में आता है? जब तक आपको ये आप कन्विंस्ड ना हो कि आपको इस टॉपिक के बारे में पता नहीं है या बहुत कम पता है, तब तक आप सीखना नहीं चाहेंगे। और जब तक आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी, जेन्युइन क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा नहीं होगी, तो आप किसी को पूछेंगे नहीं, और पूछेंगे भी सुपरफिशियल होगा। और जब आप पूछेंगे तो आपकी ह्यूमिलिटी आएगी। ह्यूमिलिटी समझते हैं कि मुझे नहीं आता तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो जब आप ह्यूमिलिटी शो करेंगे, मतलब दिल से फील करेंगे, तो फिर कोई आपको गुरु बन सकता है, कोई टीचर होगा जो आपको एजुकेट करेगा। दुनिया का कितना भी अच्छा गुरु हो, टीचर हो, अगर स्टूडेंट तैयारी नहीं है सुनने के लिए, समझने के लिए, तैयारी क्या है? पहली चीज है एक्सेप्टेंस ऑफ ओन इग्नोरेंस, अपनी अज्ञानता को मानना। फिर ये फर्स्ट है। सेकेंड, जिससे ज्ञान लेना चाहता है, मन में ये ट्रस्ट रखना कि ये मेरा आंसर दे सकता है या मुझे एजुकेट कर सकता है। देखिए, अगर आपको टीचर पर ट्रस्ट नहीं है तो भी जो कुछ बताया आप अधसुना होंगे, क्योंकि आपको लगता है पता नहीं ये क्या बोल रहा है सही, तो आपका माइंड कभी कंसंट्रेट नहीं करेगा। अरे अगर पता है, आपको तो पहले से ही पता है, तो भी आपको कितना कोई बोले तो भी अंदर वो जाएगा।
और जो लोग टीचिंग, जो पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं या पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, मेरे जैसे लोग आप में से भी हो सकते हैं, बहुत होंगे, आपको एक्सपीरियंस होगा कि बहुत सारे लोग जो आपके क्लास में पढ़ते हैं या आपको सुनते हैं, वो सब नहीं सुनते हैं। वो सुनने के लिए वहां नहीं बैठे होते हैं। वो आपकी 2 लाइन सुनते हैं और उनके दिमाग में 8 लाइन चलती रहती है। अपने जो पुराना ज्ञान है उससे वो कंपेयर करने लगते हैं। फिर नंबर 2, हम लोगों की वही बातें सिर्फ लेते हैं, अंदर जाता है जो हम मानना चाहते हैं, जो ऑलरेडी हम अपना माइंडसेट बना रखे हैं, उसी फ्रेमवर्क में लेना चाहते हैं। मैं अगर बोलूं कि अभी रात है, किसी को ये सुनाई देगा कि मैंने बोला अभी दिन है, जबकि मैंने दिन बोला ही नहीं, रात ही बोला है। पर बहुत लोगों को सुनाई देगा ये दिन है। क्यों? उनकी माइंड में ये प्रोसेस्ड है कि दिन है। तो मैं रात बोलूं तो भी उनको दिन सुनाई देगा। ध्यान रखिए, पढ़ना सुनना में 2 चीजें बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। इग्नोरेंस को एक्सेप्ट करना, या मैं नहीं जानता हूं इसको एक्सेप्ट करना, सीखने की इच्छा रखना ना। इग्नोरेंस को एक्सेप्ट कर लेने पर भी आप नहीं सीखेंगे जब तक आपको ये मन ना करे कि अच्छा मैं सीखना भी चाहता हूं। वो तो गांव में आपको हजारों लाखों लोग मिलेंगे, लाखों क्या करोड़ों लोग मिलेंगे, कहेंगे जी बाबूजी हम तो मूर्ख हैं, हमें कुछ आता नहीं है। अच्छा आता नहीं, सीखो। उनको बताओ, सुनने को भी तैयार नहीं। उनको आप 10 रुपए दे दो, $10 दे दो, वो खुश हैं। पर आप बैठा के बोलोगे आ जाओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ, नहीं, ये बिल्कुल नहीं आए। तो सीखने की इच्छा भी जरूरी है। और नंबर 3, जिससे आप सीख रहे हो, सुन रहे हो, उस पर ट्रस्ट भी होना चाहिए। ट्रस्ट नहीं होगा तो क्या होगा? वो कितनी भी अच्छी बातें बोले, आपकी ब्लॉक, वो आपकी जो पहले से ही प्री कंसिप्ट जो सोच है, वो उसको ब्लॉक करेगा। तो वो बोल रहा होगा रात है, आपको सुनाई दे रहा होगा दिन है। वो बोल रहा होगा कि अमेरिका, आपको सुनाई दे रहा होगा ऑस्ट्रेलिया। तो क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी कुछ चीजें प्री कंसिप्ट ब्लॉक। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसीलिए समर्पण बहुत जरूरी होता है। प्रपन्नम शाधिमाम प्रपन्नम, बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है। मैं तुम्हारे पास अपने आप को सरेंडर करता हूं। सरेंडर इन द सेंस, मैं नहीं जानता हूं और तुम जानते हो। हे कृष्ण, तुम जानने वाले हो, ये आई एम श्योर, तुम्हारे पर ट्रस्ट है। और ये भी मुझे पता है कि मैं नहीं जानता हूं, इसीलिए मैं अपने आप को तुम्हारे यहाँ सरेंडर, मतलब समझने के लिए, सीखने के लिए मैं रेडी हूं। किससे? तुमसे। मैं नहीं जानता, तुम ही सिखाओ क्या सही है गलत है। मैंने जो कुछ बोला, जरूरी नहीं कि वो सब मैंने कोई सोच समझ के बोला। धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं इस तरह की जो इकोसिस्टम अभी है, लड़ाई, रिश्तेदारों की आ, बेवफाई, जो कुछ भी है, इन सब से मैं इतने ज्यादा ओवरवेलम्ड हूं। मुझे क्या सही, क्या गलत, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप ही मुझे बता दो, वाट एवर इज द बेस्ट, जो भी सही है मैं उसको फॉलो करना चाहता हूं। बात है कि आप कोई भी नई चीज, नई बातें तब तक आप सीख नहीं सकते हो जब आपकी माइंड ओपन ना हो। उसके बाद अगर आपको वो विचार सही नहीं लगता, गलत नहीं लगता, आप जरूर बोलो कि ये रॉन्ग पॉइंट्स हैं, ये सही पॉइंट्स हैं। दुनिया में हर वो ज्ञानी, विद्वान, साइंटिस्ट, फिलोसोफर, एक्सपर्ट यही अब तरीका अपना। ये आम आदमी है जो एक बार कहीं से बाबा से सुन लिया जी यही फाइनल है और दूसरा किसी का सुनना नहीं है।
तो जिंदगी भर वो अधकचरे ज्ञान वाला होकर के रह जाते हैं। वो नीति शतक में भर्तृहरि का श्लोक है ना, क्या, अज्ञ सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विदग्ध ब्रह्मापितम नरम न रंजयति। देखो, मूर्ख होना अच्छा है। भर्तृहरि कहते हैं बेटर है। क्यों? मूर्ख को समझाना आसान है। फिर कहते हैं ज्ञानी होना तो और अच्छा है। क्यों? ज्ञानी को समझाना भी आसान है। बोले प्रॉब्लम कहाँ है? ज्ञान लव, छोटा सा ज्ञान लिया और दुर्विदग्ध, अपने आप को बड़ा स्कॉलर समझने लगा, वो भी बिगड़ा हुआ। ऐसे व्यक्ति को मैं क्या, तुम क्या, ऋषि क्या, आचार्य क्या, खुद ब्रह्म परमात्मा प्रजापति भी आ जाए तो भी उसको समझा नहीं सकते। किसको? जो अल्प जानता है, थोड़ा जानता है, और थोड़ा जानने के बाद ये समझ बैठा है कि मैं सब जानता हूं, मुझे और क्या जानना है। उसको तो खुद भगवान भी नहीं समझा सकते। बात क्लियर हुई? इसीलिए संसार में आप कहीं भी कुछ सीखने जाइए, कितना भी ऐसी बात बोले जो आपको लगे कि नहीं ये तो बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बी ओपन माइंडेड, सुनिए प्रॉपरली। अपने पुराने ज्ञान को थोड़ी देर के लिए ताला लगाइए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। जब पूरी तरह सुन लिया, घर आए फिर प्रोसेस करिए। फिर प्रोसेस करके देखिए कि ये गलत है, सही है, क्या गलत है, क्या सही है। प्रोसेस बाद में करिए। पढ़ते समय करेंगे तो आप लाइफ में कुछ नहीं सीख सकते। चलिए आते हैं टॉपिक पर। तो अर्जुन कहते हैं मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। मैं तो धर्म के बारे में बहुत ज्यादा डिल्यूटेड, मोहग्रस्त हूं। इसीलिए जो सही है बताइए। लास्ट लाइन क्या है? शिष्यस्ते हम शाधिमाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारा शिष्य बनता हूं कृष्ण। अब तुम मुझे अपना दोस्त मत समझो। अभी अभी थोड़ी देर के लिए ना मैं तुम्हारा बहनोई हूँ, बहनोई है ना वो उनका, है ना, मतलब सुभद्रा कृष्ण की बहन है। तो ना मैं तुम्हारा बहनोई हूँ, और बहनोई होने से पहले भी वो उनका दोस्त थे, वो फ्रेंड है। ना मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, अभी तो तुम मुझे अपना शिष्य बना लो। मैं अपने आप को तुम्हारा शिष्य बना देता हूँ। शिष्य मान के ही मुझे ज्ञान दो। आप फ्रेंड होकर भी कभी नहीं सीख सकते। कोई फ्रेंड कभी किसी फ्रेंड को नहीं सिखा सकता। जब तक वो फ्रेंड सिखाए, पर्टिकुलर समय पर तो फ्रेंड को गुरु बनना पड़ेगा जब वो सिखा रहा हो। फिर उसके बाद फिर आप फ्रेंड बन। वो पर्टिकुलर मोमेंट तो जब सिखा रहा होता है तब उसकी ऑथोरिटी है, और तुम्हें शिष्य बनना है। अगला श्लोक लेते हैं। नहीं प्रपश्यामि ममानुपद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्न वृद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। हे कृष्ण, नहीं प्रपश्यामि, मैं ये कहीं भी नहीं देख पा रहा हूं कि मेरे अंदर जो शोक है, शोक समझते हैं जो मेरे अंदर, वो लैमेंटेशन, जो तड़प या दुख है, अपने रिश्तेदारों के साथ लड़ना है, मारना है, और वो मेरे इंद्रियों को, सेंसेस को जैसे ड्राई कर रहे हो, सुखा रहे हो। मेरी बॉडी के हर पार्ट्स, मेरे ऑर्गन्स लग रहा है जैसे सूख रहा हो। ऐसी दुख को मुझे नहीं लगता है कि कोई भी दूर कर सकता है। मैं इस धरती का राजा बन जाऊं, असपत्न, बिना किसी शत्रु के, सारा देवताओं के राज्य स्वर्ग में भी मैं राजा बन जाऊं, तो भी मेरे इस दुख से छुटकारा मुझे नहीं लगता मिलेगा। जब आप धनी बनते हैं, रिच बनते हैं, पावरफुल बनते हैं, दूसरों को यूज करके, दूसरों को मैनिपुलेट करके आप सक्सेसफुल तो हो सकते हैं, और बहुत लोग करते हैं। नॉर्मली है ना, आप कॉर्पोरेट फील्ड में देखिए, पॉलिटिक्स, सब जगह
लोग दूसरों को यूज करके, मैनिपुलेट करके, और जो बहुत दुष्ट है तो मार मुर के। जब आप सक्सेसफुल होते हैं, आप मैटेरियली सक्सेसफुल तो होते हैं, पर ऐसे सक्सेसफुल व्यक्ति के अगर मन में झांक कर देखेंगे, कितना ज्यादा गिल्ट फीलिंग, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, कितनी ज्यादा मेंटल वीक डिलेमा में वो जीता है। रात की नींद ठीक से नहीं आती है, और उसको छुपाने के लिए या रिकवर करने के लिए फिर वो शराब पीता है, क्लब जाता है, पार्टी जाता है, दुनिया भर के और व्यभिचार करता है। क्यों? तो व्यभिचार करने के पीछे यही कारण है, अपनी उस अंदर की जो वैक्यूम है। तो वैक्यूम क्यों है? वो फुलफिल नहीं होता है। आप अपनी मेहनत से, ऑनेस्टी से 5,000 भी कमाओ, आपको अंदर से फुलफिलमेंट फील होगा। पर जब आप डिसऑनेस्टी से, लोगों को यूज करके, खराब करके कमाते हो, आप अंदर से हमेशा एक खोखलापन फील करते हैं। फिर इस खोखलापन को भरने के लिए आप और बहुत सारे गलत काम करते हैं, एंटरटेनमेंट के नाम, मन को बहलाने के नाम पर कर। अर्जुन कहता है, मेरे अंदर जो दुख है कि इनको मारना है, वो दुख इतना ज्यादा है, मेरे बॉडी, मेरे ऑर्गन्स, मेरे इंद्रियां सूख रहे हैं, और मुझे नहीं लगता ये शोक, मुझे अगर इस धरती का राजा बना दिया जाए और एक भी शत्रु ना बचे, या सुराणाम आधिपत्यम, स्वर्ग का, देवताओं का भी राजा बना दिया जाए, तो भी मुझे अंदर से वो सुकून, वो रिलीफ, वो खुशी मिल पाएगी नहीं। इसीलिए मैं तुमसे पूछता हूं, तुम मुझे बताओ क्या सही है गलत है। मेरे तो अपने अजम्पशन है, मेरी जितनी एबिलिटी है, जितनी एक्सपीरियंस है, उसके बेस पर मैंने आपको अपनी चीजें बताई। अब आप बताओ। आगे नहीं लूंगा, क्योंकि आगे कृष्ण की ही स्टेटमेंट शुरू होगी। जो गीता का जो जो उपदेश है वो यहीं से शुरू होगा। वो हम अगले बार करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।